नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की जिनकी रचनाएं हर पढ़ने वाले के लिए जरूरी मानी जाती हैं। एक ऐसे लेखक जिनका हर काम वाकई पढ़ने और सहेज कर रखने लायक है। चलिए इस सफर की शुरुआत किसी नाम से नहीं बल्कि सीधे कला से करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है। ये हमें उस दौर की भावना और उस ताकत का एहसास कराती हैं। और इन शक्तिशाली पंक्तियों के पीछे जो शख्स थे वो थे जयशंकर प्रसाद। जरा उनके जीवनकाल पर गौर कीजिए। 1889 से 1937, ये एक हैरान कर देने वाला छोटा सा समय है जिसमें उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी दुनिया बना दी। तो आइए उनकी इस साहित्यिक यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव उनकी उस कमाल की प्रतिभा और लेखन पर है जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। वाराणसी में जन्म हुआ, 1909 के आसपास उनकी पहली कविताएं छपीं और महज 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सोचिए, इतने कम वक्त में इतना बड़ा साहित्यिक योगदान देना, यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। अब बात करते हैं उनके सफर के सबसे पहले और अहम पड़ाव की। एक कवि के तौर पर उनकी सोच। प्रसाद जी हिंदी कविता के छायावाद युग के 4 सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके काव्य संग्रहों की ये जो लिस्ट है ना, ये उनके काम के पैमाने का एक अंदाजा देती है। और ये तो सिर्फ एक झलक है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी गहराई से और कितना ज्यादा लिखा। और यही वजह है कि उनका काम हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। यहाँ उनका विकास कितना साफ दिखता है। 1909 में उर्वशी जैसी शुरुआती रचनाओं से लेकर 1935 में कामायनी तक हम एक कवि को अपनी कला को लगातार निखारते हुए देखते हैं। कामायनी को तो आधुनिक हिंदी साहित्य का शिखर कहा जाता है। ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि इंसान के मन, उसकी चिंता और श्रद्धा जैसी भावनाओं का एक दार्शनिक महाकाव्य है। पर प्रसाद जी की प्रतिभा सिर्फ कविता तक ही नहीं रुकी। उन्होंने आधुनिक हिंदी थिएटर को भी एक बिल्कुल नई दिशा दी, जहां मंच पर इतिहास और पौराणिक कथाएं जैसे जिंदा हो उठती थीं। उनके नाटकों के बारे में ये जो जानकारी है, ये दिखाती है कि उनकी दिलचस्पी कितनी गहरी थी। वो सिर्फ पुरानी कहानियों या ऐतिहासिक घटनाओं को दोहरा नहीं रहे थे। नहीं, वो तो भारत के गौरवशाली अतीत को मंच पर फिर से जीवंत कर रहे थे, ताकि वो आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक बन सके। उनके कुछ बड़े नाटकों पर नजर डालिए। सज्जन महाभारत पर आधारित है, विशाख कल्हण की राजतरंगिनी से प्रेरित हैं, और चंद्रगुप्तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के जीवन पर लिखा गया एक मास्टरपीस है। मतलब वो इतिहास को वर्तमान से जोड़ रहे थे। तो उनके नाटकों का निचोड़ क्या है? वो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को एक नया नजरिया देते थे। चाहे महाभारत की कोई कहानी हो या किसी महान शासक की जिंदगी, वो इतने मजबूत किरदार गढ़ते थे जो दर्शकों से सीधा जुड़ जाते थे। अच्छा, कविता और नाटक के बाद प्रसाद जी की कलम गद्य में भी उतनी ही शानदार चलती थी। उनकी प्रतिभा का एक और ही पहलू उनके उपन्यासों और छोटी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। ये तस्वीर उनकी रेंज को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना? एक तरफ उनके कहानी संग्रहों की लिस्ट है तो दूसरी तरफ उनके उपन्यास। ये साफ बताता है कि कहानी कहने का चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, छोटा या बड़ा, वो हर फन में माहिर थे। 19, एक पल के लिए इस नंबर पे रुकते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उनके सिर्फ एक कहानी संग्रह आकाशदीप में मौजूद कहानियों की गिनती है। सोचिए जरा, केवल एक संग्रह में 19 अलग अलग दुनियाएं। ये रहे उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह: छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। हर संग्रह अपने आप में कहानियों का एक खजाना है। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में तो उनकी लिखने की रफ्तार जैसे अपने चरम पर थी। उन्होंने दर्जनों कहानियां लिखी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है एक ऐसी विरासत जो अमर है। जयशंकर प्रसाद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो हिंदी साहित्य की नींव का वो पत्थर है जिनकी रचनाएं आज भी गूंजती हैं। कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, जयशंकर प्रसाद के काम ने एक पूरे युग को अपनी पहचान दी और आज भी लेखकों और पाठकों को प्रेरित करना जारी रखा है। उनका साहित्य एक ऐसा खजाना है जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए।
और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है, उनकी कौन सी कालजयी कहानी है जो आज के दौर में एक मॉडर्न अडेप्टेशन की हकदार है? शायद आकाशदीप या पुरस्कार? खैर, जवाब जो भी हो, ये सवाल ही अपने आप में ये बताता है कि प्रसाद की कहानियां